हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 जिसमें विभिन्न प्रकार के ठोस के आयतन के बारे में क्वेश्चन है। वॉल्यूम आयतन के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी नीचे अर्धगोला उसके ऊपर एक शंकु है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, फिर 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से आपका न्यूमेरिकल काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। ये नीचे आपका अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। त्रिज्या जो है वो इसकी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, शंकु की होगी। साथ में ये भी दे रखा है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर हैं और 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, यानी कि ये ऊंचाई भी आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो दे रखी है वो भी आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, जिनको हमने आर कह दिया, कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर ही है। अभी शंकु की ऊंचाई वो भी किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। हमने क्या बताना है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन निकालिए। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब 1 का क्यूब, क्योंकि त्रिज्या 1 है। 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और एच भी कितना आपका 1 ही है। क्या बन जाएगा ये, 2/3 पाई, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 1, 1 गुना 1 ही होंगे। ये भी डॉट का मतलब गुणा है भी, चाहे तो इसको गुणा का निशान लगा दो, आप ऐसे गुणा लगा दो। डॉट का मतलब ना समझ पा रहे तो गुणा का निशान गुणा लगा दो, चाहे एक ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। दोनों में से पाई को ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 2/3 प्लस 1/3, और 2/3 प्लस 1/3 ये तो 1 हो जाएगा आपका, यानी 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या लिख दें पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो जाएगा। ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए, यानी बीच में बेलन है और दोनों साइड में शंकु हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग क्या है, बराबर है। कैसे करेंगे, पहले तो वही फिगर बनाएंगे। पहले तो फिगर बनाने के बाद मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्वेश्चन आपका काफ़ी कुछ इजी लगने लग जाए, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे है।
ये दे रखा आपका बेलन, पहले मैं बेलन को बना रहा हूं। इसके दोनों साइड में क्या बना रखे हैं, ऐसे शंकु बना रखे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड में शंकु है। ठीक है, कुल जो इसकी मॉडल है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है। और बेलनाकार भाग जो है उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये वाली है आपकी 8 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई दे रखी है, शंकु जो दे रखी है दोनों साइड में ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इधर भी ये ऊंचाई जो है ये कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर है। अभी 8 क्यों आई, क्योंकि टोटल 12 थी, 2 तो यहाँ तक कम होगी ये वाली, और 2 यहाँ तक ये कम होगी, तो बीच में ये वाला पोर्शन कितना बच गया आपका, 8 का बच गया, ये वाला 8 का बच गया। 2 यहाँ से कम कर दिया, 2 यहाँ से कर दिया, बीच की बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी बच गई आपकी, 8 सेंटीमीटर बच गई। हाँ, त्रिज्या दोनों की क्या है, बराबर है, बेलन की भी और दोनों शंकुओं की भी हुई। तो शंकुआकार भाग की ऊंचाई लिख देता हूं, पहले त्रिज्या लिख लेते हैं। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर दोनों शंकुओं की त्रिज्या, दोनों शंकुओं की त्रिज्या, या प्रत्येक शंकु की त्रिज्या लिखते बल्कि यहाँ पे। और वो कितनी दे रखी है भाई, व्यास दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा था कितना, 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे इसके अंदर जो है, शंकुआकार भाग की ऊंचाई दे रखी है, तो शंकुआकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई h1 कह दिया इसको, वो क्या आएगी, 12 में से घटा दिया किसको, 2 और 2 दोनों को जोड़ के, नहीं ये तो बेलन की आएगी, ये तो दे रखी, कितनी रखी, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकुआकार भाग की ऊंचाई तो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलनाकार में घटाएंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h2 कैसे निकालेंगे, सारी 12 थी, 12 में से घटा देंगे 2 और 2 दोनों को जोड़ के, यानी कि 12 - 4 क्या हो जाएगी आपकी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वो सारी चीज़ें आ गई जिनकी हमें जरूरत थी। अब ये पूछ रहा है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताना है, तो मॉडल में अंतर्विष्ट, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन प्लस क्या कर देंगे, एक शंकु का निकाल के 2 गुणा शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr², और बेलन की ऊंचाई को हमने क्या कहा था, h2। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h होता है, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हमने h2 का, इसलिए यहाँ पे h2 कह दिया, प्लस शंक्वाकार शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr², उसकी ऊंचाई को h1 कह रखा, तो यहाँ पे h1 कर दिया। ठीक है, अब पहले तो कॉमन ले लीजिए, जो कुछ दिख रहा आ रहा है यहाँ पे, दोनों में πr² कॉमन आ रहा है, अभी दोनों के अंदर आ रहा आपका πr² कॉमन है, यहाँ से πr² ले क्या बच जाएगा आपका h2 प्लस
यहाँ से क्या बच जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर को तो बाहर ले ही लिया, क्या बचेगा आपका ये H1 बचेगा। अभी जिसके जो जो मान हो उनको यहाँ पे रख दीजिए, किसका कितना मान आ रहा है। पाई आर स्क्वायर H2, बेलन की कितनी थी ऊंचाई 12, बेलन की ऊंचाई 8 प्लस 2/3 H1 कितना आपका 2 है। पाई आर स्क्वायर 8 प्लस 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, बराबर पाई आर स्क्वायर इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24 लघुत्तम ले लिया ना, 3 अट्ठे 24 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4। आगे सोल्व करेंगे तो पाई का मान अब रख देते हैं। पाई का मान इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो कितना लिखेंगे 22/7 गुना 24 और 4 क्या हो जाएगा आपका 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना था आपका 3/2, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 गुना 3/2 गुना 24 और 4 28/3, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, और ये आपका 7 चौके 28, ये 2 है यहाँ पे, 2 दूनी 4 और इस 2 से 2 कट गया, क्या हुआ आपका ये 22×66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी हवा इस मॉडल के अंदर आ सकती है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। यानी गुलाब जामुन का आकार बीच में से बेलन का और दोनों साइड ऐसे ही दिखा रखी है इस फिगर में, अर्धगोलाकार हैं, और एक गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले तो एक गुलाब जामुन की एक फिगर बना लेते छोटी सी। क्वेश्चन आपका थर्ड, ये तीसरा क्वेश्चन है। गुलाब जामुन ऐसे है, मान लीजिए ऐसे आपका गुलाब जामुन अर्धगोलाकार। इसकी कुल लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा है ये वाला व्यास, ये कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी दोनों भागों की, और ये जो भाग बचेगा मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गुलाब जामुन है, ऐसे अर्धगोलाकार भाग इस साइड में ये है और इस साइड में अर्धगोलाकार भाग ये है। तो ये जो जगह बचेगी थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, कैसे होगी 5 में से देखिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 हो जाएगी त्रिज्या। ये त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगी व्यास की आधी हो जाएगी, इधर ये त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी ये आपकी जगह कितनी है 1.4, तो ये होगी इधर से 1.4 इधर ये होगी। तो 5 में से आप 1.4 प्लस 1.4 घटाएंगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई बचेगी 2.5 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे देखिए, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या। पहले तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, भाग की त्रिज्या r, व्यास दे रखा 2.8, तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये वाली ये जिसको हम 2.2 लिखा था, ऊंचाई या लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई है वैसे तो, लेकिन कितने काम करिए ऊंचाई कितने काम करिए h, वो क्या हो गया आपकी पूरी कितनी है 5 में से किसको घटाना है
1.4 इस साइड से 1.4 है ना ये, और ये भी 1.4 है, तो 1.4 प्लस 1.4 को घटाएंगे, यानी कि 5 माइनस 2.8 कितनी बच जाएगी आपकी, ये 2.2 सेंटीमीटर। ये तो सारी वो चीज़ें आगे जिनकी हमें ज़रूरत है। अब निकालना क्या है, चाशनी का आयतन निकालना हमें तो पहले तो क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, जो बेलनाकार भाग है उसका, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का एक का क्या होता है आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 2 अर्धगोले तो गुणा किससे कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया। अब इनको चाहे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, चाहे इनको आप इकट्ठा कर लो या अलग अलग करो, आपकी मर्जी है। मैं अलग अलग कर देता हूँ इस क्वेश्चन में इसको, बाकी आप अलग अलग करो चाहे इकट्ठा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान तो रहेगा, कैलकुलेशन कम रहेगी आपकी, जब इनमें से कॉमन ले लोगे तब कैलकुलेशन इजी रहेगी। चलो अलग अलग करते हैं। पाई का मान कितना है, 22/7। आर त्रिज्या कितनी है आपकी, 1.4, 1.4 गुना 1.4। बेलन का जिक्र है भाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.2। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4/3। पाई का मान 22/7 और आर क्यूब यानी कि 1.4, त्रिज्या 1.4 है ना, 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4। अब करना क्या है, इनकी सब की गुणा कीजिए, 22 की, 1.4 की, 1.4 की और 2.2 की, और उसको भाग करिए आप किससे, 7 से। तो जब इनके ऊपर वालों की गुणा करी, 22, 1.4, 1.4 और 2.2, इनकी गुणा आएगी आपकी 28.864, और उसको भाग किससे करना आपको, 7 से। प्लस इसको काट दो यहाँ से, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा, और गुणा करेंगे इसकी 4, 22, 0.2, 1.4 और 1.4। इनके ऊपर वालों की सब की गुणा करेंगे तो ये आपकी गुणा आएगी, जब करोगे तो इसको आप 34.496, और बटा कितना बच गया आपका, 3 बच गया। अब 98.864 को जब 7 से भाग करोगे तो ये आपका भाग आएगा भाई 13.552 प्लस 34.496 को 3 से भाग करोगे तो ये आपका आएगा 11.498 और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ बन जाएगा आपका ये 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है, एक गुलाब जामुन का आयतन है, यदि एक का गुलाब जामुन कैसे है, 45 है, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर क्या कर देंगे, 45 गुना 25.05 बराबर, इनकी गुणा करोगे ये आपका आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 25.05 को जब 45 से गुणा करोगे, ये क्या आ गया, सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया, पूरे गुलाब जामुनों का भी। अब इसके अंदर बताना कितना है, चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन, ये किसके बराबर होगा, जो भी आयतन है उसका 30% निकालना होगा हमें। क्या 45
गुलाब जामुनों के आयतन का 30%। का मतलब क्या होता है? गुना। 45 का आयतन कितना निकाला हमने? 1127.25 गुना क्या आपका 30/100। तो 10 से 10 काट दीजिए और बाकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये, तो मैं बताता हूँ आपको। और कुछ कट रहा है क्या? और काट दीजिए कुछ 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बच गया 1, 12, 5 दूनी 10, 2, 5 पंजे 25, 2, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। ये बचा आपका। और फिर और कट रहा है कुछ? और नहीं कट रहा। इनकी गुणा करनी पड़ेगी। गुणा बताता हूँ आपको मैं, 1 मिनट अभी देख के बताते हैं गुणा को क्या है। तो 225.45 गुणा 3 की जब गुणा करेंगे, गुणा आएगी आपकी 676.35। और फिर इसको बाकी से करना 2 से। 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा आपका? ये 2 3 6, 2 3 6, क्या बचेगा? 1 2 8 16 और पॉइंट 2 1 2, 2 7 14, इसको छोड़ देंगे तो लगभग क्या आ जाएगा आपका? ये 338 सेंटीमीटर कह दीजिए इसको, सेंटीमीटर क्यूब। या लगभग क्या हो जाएगा आपका? ये 338 सेंटीमीटर क्यूब। एक साथ को हम छोड़ देते हैं, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए। एक कलमदान गनाब के आकार की लकड़ी से बना है। ये कलमदानी दिखा रखा है, इसके अंदर पेन रखे हुए ऐसे, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे, ये गड्ढे बने हुए इसके अंदर, गड्ढे 1 2 3 4 गड्ढे। किसका आकार है इनका? शंकु के आकार का है। गनाब की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होगी। ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे? देखिए, पहले तो ये जो आपका गनाब के आकार का जो टुकड़ा है, इसका पूरे का आयतन निकाल देंगे। अब गनाब का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर ये 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं, एक गड्ढे का आयतन निकाल के 4 से गुणा कर दो और पूरे गनाब में से घट, क्योंकि गड्ढे हो गए थे तो ये जगह तो है ही नहीं, इसमें से घटा देंगे तो इस लकड़ी का आयतन इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर? देखिए क्या क्या दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। क्या? गड्ढे की गहराई। क्वेश्चन है आपका चौथा ही, क्वेश्चन 4। गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई जिसको हमने h लिख दिया है, कितनी दे रखी है? 1.4 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे की त्रिज्या r, त्रिज्या दे रखी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या होगा? लकड़ी का आयतन यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं। गनाब का आयतन, गनाब का आयतन माइनस 4 गुना गड्ढे का आयतन। और गड्ढा आपका कैसे आकार का है? शंकु के आकार का है। गड्ढे का आयतन, अब गनाब का आयतन तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। गनाब का आयतन क्या होता है? LBH, जो आपकी दे रखी है 15 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर। 4 गुना गड्ढे का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको हम h डैश कर देते, दोनों डिफरेंस करने के लिए भी आयतन वाले को h डैश कर देते हैं, h डैश। ये कर दिया। अब बस मान रख दीजिए सबका।
लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5 माइनस 4/3, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या आपका त्रिज्या कितनी 0.5, 0.5 को 5/10 गुणा 5/10 कर दिया, डेसिमल खत्म हो गई। और एच डैश कितना है इसका 1.4, 1.4 को भी क्या कर दिया हमने 14/10 कर दिया। कैलकुलेशन करिए अभी इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 3.5 को भी क्या कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्या कर दूँ 35/10 कर देता हूँ। 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 15 पंजे 75, 7 और 15 ये 45 और 7 52, ये तो कितना हो जाएगा आपका 525 माइनस इनका। और देखते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 ये भी कट गया, इधर काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10, ऊपर क्या बचेगा आपका 22 और नीचे क्या बच गया 5 3 15, क्या बचा आपका 22/5 3 15 बचा। 22 को 15 से भाग करके देख लो, 15 से भाग करोगे 15 एकम 15, 12 में से 5 के 7 0 और ये हो जाएगा आपका 15 कितने पर जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 0 फिर 1 0 और लगा लेंगे, 15 छिके 90, 10 1 0 और लगा लेंगे, फिर 15 छिके 90, तो 4 6 6 को हम क्या कर सकते हैं 525 माइनस 1 जब आगे 6 तो इसको 7 कर सकते हैं ना 1.47 दोबारा लिखता हूँ 525 माइनस 1.47। अब इसको घटा दीजिए, 525 में से 1.47 को जब घटाएंगे 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3 2 5, 523.53 सेंटीमीटर। ये आपका रफ काम अभी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का। 5वां प्रश्न, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टा शंकु है भी, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरे जो ऊपर से खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई 8 त्रिज्या 5 है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी फुल इसमें। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, अब गोली क्या है गोला हो तो फॉर्मूला गोली का हो या बड़ा कहेंगे तो गोला हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उस गोलियां डाली, हमें नहीं पता कितनी गोली डाली हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना भी इसमें पानी है उसका 1/4 पानी बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ऐसी कितनी गोलियां डाली कि उस पानी का जो उस बर्तन में पानी भरा उसका 1/4 पानी क्या हो गया बाहर आ गया है। तो पहले जो चीजें दे रखी है उनको लिख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका ये, तो शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h, ये ऊंचाई दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या r, त्रिज्या दे रखी इसकी 5 सेंटीमीटर। शीशे की गोली की त्रिज्या, इसको R1 कह दीजिए आप, बल्कि बड़ा R कह देते हैं इसको, कैपिटल R, बड़ा R कह देते हैं। शीशे की गोली की त्रिज्या, शीशे की गोली की त्रिज्या इसको कह देते हैं हम छोटा R कह देते हैं, माना नहीं माना को दे रखी है त्रिज्या R कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब 1/4 पानी निकालने के लिए बर्तन में गोलियां डालेगी, माना
माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, हमने क्या मान लिया n, और जब इन n गोलियों को इस बर्तन में डाला तो उसका चौथाई हिस्से का पानी बाहर आ गया। तो वो जो पानी बाहर आया वो किसके कारण आया? इन n गोलियों के कारण है, जो n गोली डाली है। तो क्या लिखें देखिए, n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 गुना शंक्वाकार बर्तन का आयतन। शंक्वाकार बर्तन का आयतन, समझ गए मेरे ख्याल से। जिन n गोलियों का आयतन किसके, शंकु का जो पूरे का आयतन है उसका 1/4 कर दो, n गोलियों का आयतन हो जाएगा। अब n गोलियों का आयतन, गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है शंकु का, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई, क्योंकि इसका r बड़ा ले रखा हमने, पाई r स्क्वायर, और h ये इसकी होगी ऊंचाई। क्या ये पाई से पाई कट सकता है कैसे? क्योंकि पाई अगर दाईं साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी? इसके भाग में हो जाएगी। और इस ढंग से भी इस 3 से 3 को भी काट सकते हैं, क्योंकि 3 इस साइड में जाएगा तो ऊपर क्या होगा? गुना में होगा। यहीं से काट दिया, 3 से 3 को काट दिया। अब क्या होगा देखिए, क्या बचा इधर आपका? 4n r क्यूब बराबर 1/4 r स्क्वायर। इसका r कितना है? शंकु है, इसका शंक्वाकार भाग का 5, यानी 5 गुना 5। h कितना है इसका? 8। इसको और लिख लेना था, लिखा नहीं, चलो अब लिख देते हैं। 4n गुना r क्यूब, छोटा r कितना? 0.5। 0.5 को लिख लें 5/10 गुना 5/10 गुना 5/10 बराबर, इसको काट लो, थोड़ा सा कट रहा है तो 4 दूनी 8। इधर क्या बच गया ऊपर? ये 5 गुना 5 गुना 2। हमें तो n निकालना है, n बराबर क्या हो जाएगा? देखो उधर क्या आपका 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2, और ये 10 जो है ये आपके ऊपर चले जाएंगे, गुना 10 गुना 10 गुना 10 बटा, जो ऊपर है यहाँ वो इस साइड में नीचे आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा 3 बार, 1 2 और 3 बार। जो कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए। 5 से 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, और ये 5 दूनी 10, और क्या कट रहा है? ये 2 दूनी 4, और 2 से 2 भी कट गया, तो 10 दाएँ कितने हो गया आपका? 100। तो डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी आपकी? 100 होगी भी। इसलिए शीशे की गोलियों की संख्या, इसलिए शीशे की गोलियों की संख्या बराबर कितनी हो गई आपकी? 100। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। छठा प्रश्न, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी एक बेलन नीचे एक बेलन इसके ऊपर है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, बेलनाकार है दोनों भाग इसके। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर दे दिया, इसका मतलब हमें आयतन निकालना पड़ेगा, और वो जो आयतन आएगा उसको 8 से गुणा कर देंगे, वो ग्राम आ जाएंगे। और पाई का मान क्या दे रखा? 3.14 आपने लेना है। कैसे करेंगे इसके अंदर देखिए, पहले तो ये फिगर दिखा देंगे थोड़ी सी सिंपल सी। इसके अंदर तो बेलन के ऊपर बेलन रखा हुआ है, बेलन के ऊपर बेलन रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ देखिए, एक बेलन तो ये है, ऐसे, एक तो ये है बेलन,
और इसके ऊपर एक बेलन और रखा हुआ ऐसे छोटा, इस ढंग से, इस ढंग से रखा हुआ है। तो ये जो बेलन नीचे वाला, इसकी ऊंचाई तो दे रखी 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। इसका व्यास दे रखा है 24, व्यास 24 है तो त्रिज्या 12 हो जाएगी। त्रिज्या ये वाली कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। छोटा जो बेलन है इसकी ऊंचाई दे रखी 60 सेंटीमीटर, इसकी ये ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और इस छोटे वाले की क्या दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या की दे रखी है 8, और ये त्रिज्या इसकी ये कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। अब लिखते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या। बड़े बेलन की त्रिज्या, जिसको मैंने बड़ा आर लिख दिया, व्यास 24 दे रखा है, उसका त्रिज्या क्या हो जाएगी? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, उसको बड़ा एच से दिखा दिया, वो कितनी दे रखी है आपकी? 220 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको छोटे आर से दिखा दिया, स्मॉल आर से, 8 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई छोटे एच से दिखा दिया, वो कितनी है आपकी? 60 सेंटीमीटर। सारी चीजें दे दी हमने। अब इस स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, जो लोहे का स्तंभ, इसका आयतन क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, छोटे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से पाई को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच, और ये आर स्क्वायर एच, बस इनमें छोटे बड़े का डिफरेंस है। ये मान रख दिए। पाई बड़ा आर कितना आपका? 12, तो 12 गुणा 12 और गुणा एच, एच कितना आपका? 220, प्लस छोटा आर कितना आपका? 8 गुणा 8 और एच कितना आपका? 60। पाई 12 क्या हो जाएगा? 144 गुणा 220 प्लस 8 8 64 गुणा 60। और इस कैलकुलेशन को अगर करेंगे तो ये आपका 144 गुणा 220 करना है पहले तो आपको, पाई इंटू 0 आ जाएगी, 22 चौके 88 8, 22 चौके 88 और 8 96 9, और 22 एकम 22 और 9 31, 31,680 प्लस 0, और ये आपका हो जाएगा 6 चौके 24 2, 6 छके 36 और 2 38। पाई का मान कितना लेना है? 3.14, और इन दोनों का जोड़ जब करेंगे 31,680, 31,680 और प्लस आपका 38,80, 38,40, ये बनेगा आपका 35,520, 35,520 हो जाएगा भाई। और इस 35,520 को देखते हैं मिला के। अब इसकी गुणा करनी है आपने किसी 3.14 से, 35,520 की गुणा करनी है 3.14 से, गुणा 35,520 गुणा 3.14, ये आपका आ जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा भी। इतना आ रहा है क्या? इतना आ रहा है, ठीक है। ये ठीक है। ये तो क्या है आपका आयतन आ गया इस लोहे के स्तंभ का। अब इसका बताना क्या था? द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान,
1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 ग्राम दे रखा है, 8 ग्राम। और 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। इसको गुणा कर दीजिए, 111,532.8 गुणा 8। इनकी जब आप गुणा करोगे तो ये गुणा आएगी भाई 89,22,62, 89,22,62.4 इतने ग्राम आ गए। इसकी और 8 की गुणा करोगे, ये आ जाएगी गुणा। किलोग्राम में इसको अगर बदलना है 89,22,62.4 को किलोग्राम में बदलना तो किससे भाग कर देंगे? 1000 से और भाग कर देंगे। 1000 से भाग कर देंगे, एक तो डेसिमल थी ये, इन 3 के बाद की यहाँ आ जाएगी। क्या कहाँ जाएगी आपकी ये? 892.3 अक्षर 3 अंक और इधर खिसक जाएगी ना दशमलव, 892.262 किलोग्राम। ये इस स्तंभ का कुल द्रव्यमान आ जाएगा अभी किलोग्राम में। और ये हमारा क्वेश्चन जो है हुआ कौन सा? सातवां क्वेश्चन ना, छठा क्वेश्चन हुआ अभी। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी कि नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है इसके। और इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार डाला गया। इसको लंबवर्तीय बेलन में डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर है, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो एक ये बना रखी आकृति जिसमें नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, और दूसरा एक बेलन दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे दी, उसकी त्रिज्या दे दी, पानी से भरा हुआ है। और वो ऊपर जो आकृति बनी उसको इसके अंदर जब डाल लेंगे, इस बेलन के अंदर, तो कितना पानी शेष बचेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। ये जो ठोस जिसको इस बेलन के अंदर डाला है, इस ठोस का आयतन निकालना पड़ेगा। और बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन क्या करना पड़ेगा? फिर हमें घटाना पड़ेगा। कैसे? देखिए क्वेश्चन ये, नीचे तो क्या आपका ये अर्धगोला है जो बना रख, जो आकृति इसके अंदर डालनी है, आपके बेलन के अंदर डालनी है, कुछ इस ढंग की आकृति है। ये तो अर्धगोला है, इसके ऊपर बना हुआ है शंकु, ऐसे ये शंकु बना हुआ है। और इस आकृति को, ये जो वस्तु बनी हुई है, इसको किसके अंदर डालना है? बेलन के अंदर डालना है इसको। ये मैं बेलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे बेलन है ये, इस बेलन में डालना है ऐसे। ये बेलन आपका, इस बेलन में इसको डाल देना है। इस प्रकार से बेलन आपका ही, और ये आकृति इस ढंग से डली हुई इसके अंदर कि इसको पूरा यहाँ टच कर रही है, ऊपर इसकी ऊंचाई के बराबर है, बिल्कुल पूरी है दोनों चीज। दे क्या रखा था? थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, अर्धगोले को थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ये इसकी त्रिज्या हो गई, अर्धगोले की त्रिज्या भी, बेलन की त्रिज्या भी, और इस शंकु की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या बराबर है। कितनी होगी भैया? 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ तक ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई भी आपकी कितनी? फिर ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली 60। ऊपर वाला जो पार्ट है शंकु की, वैसे भी दे रखी है। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर दे रखी है, 120। और कुल ऊंचाई जो उसकी दे रखी थी बेलन की, कुल ऊंचाई कितनी? 180। 120 और 60 वैसे करेंगे तो भी क्या है? 180 सेंटीमीटर है, ये दे रखी है। ये बेलन क्या था? फुल भरा हुआ था पानी में। अब जब इसके अंदर इसको डाल लेंगे तो इसमें से पानी निकल के बाहर आएगा। कितना पानी बाहर निकल के आएगा? जो इस ठोस का जो आयतन है ना, इस ठोस का आयतन
उतना ही पानी बाहर निकल के आएगा। तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे, इस ठोस का आयतन निकालेंगे और बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटा देंगे तो शेष पानी इसके अंदर आ जाएगा। पहले देखिए करना क्या आपको, त्रिज्या तो सबकी बराबर है भाई। बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्वेश्चन आपका ये 7वां, क्या बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी है 60 सेंटीमीटर। और ऐसी शंकु भी लिख देता हूँ यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या r, ये भी आपकी क्या है 60 सेंटीमीटर, सारी चीज 60 है, ठीक है। बेलनाकार, अब इनकी ऊंचाई और लिखनी हमने, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बड़े अच्छे दिखा देता हूं मैं। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है वो तो क्या है, पूरी है सारी ऊंचाई बेलनाकार भाग की तो क्या 180 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई छोटे अच्छे दिखा दिया, वो कितनी है आपकी 120 सेंटीमीटर। तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन जो हमने निकालना है, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा भाई, बेलन का आयतन माइनस क्या भाई, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यही आएगा। अर्धगोले का आयतन निकालो, शंकु का आयतन निकालो, दोनों को जोड़ के बेलन में से घटा दीजिए। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर, हमने बड़ा लिख देती है यहाँ भी, चलो बड़ा लिख देते हैं, बड़ा आर कर दिया मैंने यहाँ भी, क्योंकि नीचे बड़ा आर कर दिया ना, क्योंकि सेम है तो सारे। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गए सारे। अब इनमें से क्या करिए, पाई कॉमन ले लें सब में से, पाई को सब में से कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर को भी ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, पहले देखिए, पाई आर स्क्वायर एच है माइनस इनमें से दोनों में से, माइनस भाई दोनों में से क्या कर लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा आपका 2/3, पाई को बाहर ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा आर माइनस, यहाँ से भी पाई बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर, तो बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका 1/3 एच, ये बचेगा। ऐसे कर दो इसको अलग अलग करके, थोड़ा टिपिकल सा हो गया ऐसा लग रहा है ना, चलो कर लेना। अब ये क्या आपका देखिए, अब इन दोनों की अगर बात करें इसकी और इसकी, इन दोनों में से क्या कर लें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें। थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी, चलो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा आपका h माइनस, ये h बच गया सिर्फ, और वहाँ क्या बच गया आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा आपका 2/3 r माइनस 1/3 h। पाई आर स्क्वायर बड़ा h कितना आपका 180 है जी, माइनस 2/3 r कितना आपका ये 60 है, ब्रैकेट यहाँ पे 60, माइनस 1/3 ये h,
एच किसका था? शंकु का। और शंकु का एच कितना था? नहीं, ये किसका है? हाँ, शंकु का। शंकु का एच कितना? 120। पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 320 प्लस अभी यहाँ पे, ओहो ये सारा क्या था? प्लस ही था ये तो, सारे का सारा। यहाँ पे सारे क्या थे? प्लस थे भी ये सारे, इनको तो जोड़ना था ना, सारा प्लस था ये। हाँ, ये यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 20 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और ये भी 40, 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा आपका? 40 प्लस 40 पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 40 और 40 कितना हो गया? 80। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 22/7। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 60 गुना 60। 180 में से 80 जाएंगे, कितना रह जाएगा? 100। और जब इसको कैलकुलेट करोगे आप इनको सारों को, क्योंकि आंसर किसमें? सेंटीमीटर क्यूब दे रखा भी है, तो ये आएगा आपका 11,314 28.57 सेंटीमीटर क्यूब। और जब इसके मीटर क्यूब बनाओगे तो क्या बनेगा? 11,314 28.57। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते? 100। तो बटा कितनी बार करोगे? 100 गुना 100 गुना 100। अब क्यूब में आएंगे, 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6, यानी डेसिमल कहाँ जाएगी आपकी? 1.131428557 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसको अगर छोटा करना चाहो, लगभग में करना चाहो अगर, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 1.131 मीटर क्यूब। थोड़ी सी इस कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत लगे तो आप क्या करना, अगर आपको लगे कि टिपिकल हो जाएगा तो आपको क्या करना है? इसका अकेले का मान निकाल लेना, इसका अकेले का निकाल लेना, वैल्यू पुट करनी है आर क्यू और एच की, इसका अकेले का निकाल लेना। इन दोनों को जोड़ के और ये जो आएगा उसमें से घटा देना, तो भी आंसर यही आएगा। ये कॉमन वगैरह किस लिए लिए? ताकि कैलकुलेशन कुछ ईजी हो जाए, इसलिए क्या है, बाकी होएगा ऐसे ही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां भी। 8वां क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो गोलाकार कांच का बर्तन है, उसकी गर्दन बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई का मान आपने 3.14 लेना है, 3.14 लेना है। तो पहले तो देखिए आकृति कैसी है। ये नीचे गोलाकार बर्तन है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक बेलनाकार भाग रखा हुआ इसके ऊपर। नीचे तो है गोलाकार भाग, ये ऐसे, और उसके ऊपर एक बेलनाकार भाग बना रखा है इस ढंग से, कुछ इस ढंग से। सही आप देख लेना जो भी बनेगा, मैंने बनाने की कोशिश कर दी। ऐसे बना हुआ है। थोड़ा मुंह इसका और चौड़ा हो सकता था। और इसका व्यास जो है क्या दे रखा है? इसका अर्धगोलाकार भाग, गोलाकार भाग का 8.5, ये व्यास कितना दे रखा है? 8.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी बेलनाकार गर्दन है, इसकी ऊंचाई ये वाली, ये है 8 सेंटीमीटर, ये वाली, ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दे रखा 2 सेंटीमीटर। ये व्यास बेलनाकार भाग है, ये व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। ये तो इसकी पैमाइश दे रखी है सारी। अब ये बताना है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो पहले तो जो चीज़ें दे रखी है उनको लिख लेते हैं। गोलाकार भाग की त्रिज्या, पहले लिखते हैं गोलाकार भाग की त्रिज्या। गोलाकार भाग की
त्रिज्या जिसको बड़ा आर कह दिया, व्यास दे रखा 8.5, त्रिज्या बटा 2 करोगे, 2 चौके 8, 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या छोटे आर से दिखा दिया, व्यास 2 दे रखा है, त्रिज्या 2/2 यानी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या भी। तो बर्तन का आयतन निकालना क्या आपने, बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। अब गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर और क्या ले लिया h। अब मान रख दीजिए इनकी, 4/3 पाई का मान कितना लेना आपने, 3.14, बड़ा आर कितना दे रखा है, 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25 ये दे रखा है। ठीक है। प्लस यहाँ पाई का मान 3.14, आर छोटा आर यानी इस बेलन की त्रिज्या कितनी, 1, तो क्या कर देंगे 1 गुणा 1 और h कितना है इसका 8 है। इनकी कैलकुलेशन करके लिखते हैं क्या आता देखिए। अब देखिए ऊपर इनकी गुणा करें, 4, 3.14, 4.25, 4.25, 4.25, इनकी सारों के ऊपर वालों की गुणा करेंगे तो ये आपकी गुणा आएगी 964.17625 और बटा कितना है 3, प्लस ये 3.14 और 8 की गुणा करेंगे ये आपकी बनेगी 25.12। अब इस 964.17625 को 3 से भाग करोगे तो भाग करने के बाद ये आपका आएगा 321.392 प्लस क्या आपका 25.12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये आपका बनेगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, या ये कह दें 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि उस बच्चे ने क्या कहा था कि इसका आयतन 345 है, 345 तो नहीं है, ये क्या आपका 346 है, इसलिए ये कह देंगे क्योंकि बच्चे ने जो निकाला है ना, अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। बच्चा तो 345 बता रहा था, वैसे नज़दीक तो लग गया उसके वो, लेकिन बिल्कुल नज़दीक नहीं लगा। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। और इस ढंग से आपकी ये प्रश्नावली 12.2 और आपका ये चैप्टर 12 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।